हर हर महादेव। जैसे कि हमने बताए थे कि जो है ये महाकाल मंदिर में जो कॉरिडोर बना है बहुत बड़ा है। तो वो कॉरिडोर का वीडियो मैं अलग से डालूँगा, वो बताया था तो उसको मैं बनाया हूँ, अभी डाल रहा हूँ। ठीक है, आप लोग देखिए, बहुत लंबा कॉरिडोर बनाए हैं इन्होंने। आराम से बढ़ते चलिए, आगे देख के चलिए। हर हर महादेव। अंकित भाई, पेंटिंग देखो कितना मस्त बनाया। वैसे तुम जब इसमें जाओगे ना, केदारनाथ जाने के रास्ते में भी जहाँ जहाँ पे मतलब वो ब्रिज वगैरह हैं, उधर मतलब दीवार वगैरह हैं, उधर भी ऐसे ऐसे पेंटिंग बना के रखा है। ये त्रिवेणी बन रहा है, ये त्रिवेणी संगम, माता रानी का मूर्ति वगैरह। त्रिवेणी महा आज तलक नहीं श्री महाकाल लोक। सबकी बना ले, अच्छी दीदी की सेंड कर दीजिए। नहीं करूँगा, जा जा जो कर सके वो कर। मालूम है अपने अखिलेश्वर महाराज है ना, वहाँ से लेकर घर तक टीट है। अरे यार चल लाइन सब लाइने में। हर हर महादेव। चलिए, हम लोग कॉरिडोर का परिक्रमा मतलब कॉरिडोर भी दिखा रहे हैं आप लोगों को। तब तक कुछ महाकाल मंदिर के बारे में इंटरेस्टिंग बात बताते हैं आप लोगों को। तो ये जो महाकाल बाबा का जो मंदिर है, इसके पीछे बहुत सारा कहानी है। तो इसमें कोई बताता है कि जो है ब्रह्मा जी ने खुद अपने हाथ से ये ज्योतिर्लिंग को बनाया था। कोई ये भी कहते हैं कि जो है यहाँ का राजा था चंद्रसेन, उन्होंने शिव जी का आराधना किया, भक्ति किया, तब जाके शिव जी प्रकट हुए। और कुछ आदमी ऐसा भी कहते हैं, उज्जैन में एक राक्षस था जिसका नाम था दूषण। वो राक्षस का इतना क्रूरता, उसका व्यवहार इतना ज़्यादा बुरा हो गया था। उसके बाद उज्जैन का जितना फिर भक्तों ने वहीं पे उनका जो शिवलिंग था वहाँ पे महाकाल मंदिर बनाया। फिर आगे जैसे समय बढ़ते गए उस हिसाब से ये मंदिर का पुनर्निर्माण भी हुआ है, जिसमें खासकर मारवाड़ के जो राजा लोग थे, जैसे कि उदयादित्य करके एक राजा थे, एक नौरवर्मन करके एक राजा थे, वो लोगों ने ये मंदिर का पुनर्निर्माण किया। फिर बाद में एक मराठा कमांडर था, रणोजी शिंदे नामक नाम था उनका, तो उन्होंने भी ये मंदिर का पुनर्निर्माण किए। और फिर आगे भी और भी हुआ, जैसे अभी भी फिर से कॉरिडोर नया करके बनाए हैं, देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। ऐसे टाइम के हिसाब से ये तो मंदिर का पुनर्निर्माण होता रहता है। महाकाल को समय और मृत्यु दोनों का सामयिक वाज कहा जाता है, क्योंकि ये जो है सृष्टि और अंत हर चीज़ इनके हाथों में रहते हैं, इसीलिए इनको काल के स्वामी भी बोला जाता है। इनको सब कोई यहाँ पे उज्जैन के राजा भी बोलते हैं, क्योंकि इन्होंने दूषण जो राक्षस था उनको वध करके सब प्रजाओं को बचाया था, जिसके कारण से उज्जैन का राजा भी कहा जाता है। तो यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग बात है, जैसे उज्जैन के राजा जब से इनको कहा जाता है, तब से यहाँ पे ऐसा प्रचलित है कि कहीं का भी मान लीजिए मंत्री हो
या फिर कोई राजा हो उज्जैन में आकर रात भर नहीं रह सकता है। एमपी का जो सीएम है, मतलब मध्य प्रदेश का जो सीएम है मोहन यादव जी, उन्होंने ये बात को मतलब झूठ साबित करने के लिए उन्होंने बोला था कि मैं रुकूंगा फिर आगे देख लूँगा क्या होता है। तो उन्होंने रुका भी था यहाँ पे, लेकिन कुछ दिन बाद वो क्या कि सॉरी कुछ दिन बाद नहीं, उन्होंने रात भर रुकने के लिए सब कुछ किया था, लेकिन कुछ कारण से रात को 3 बजे वो उज्जैन छोड़ के निकल गए हैं अपने सिक्योरिटी गार्ड वगैरह सब कुछ लेके। अब इसके पीछे क्या कारण है क्या है मालूम तो नहीं है, लेकिन ये भी हम लोगों को मतलब आप गूगल करेंगे तब भी आपको मिलेगा। है यहाँ पे ऐसा कुछ, जो राजा यहाँ पे रुकते हैं उनका राजपाट ख़त्म हो जाता है। ये उज्जैन में बहुत पहले से ही प्रचलित है, ये मतलब प्राचीन टाइम से ही चल रहा है। उज्जैन के राजा एक ही हैं और यहाँ पे कोई दूसरा राजा रह नहीं सकते हैं। अगर रहेंगे तो उसका राज पड़ जाएगा। और दूसरा चीज़ है कि उनको अगला दिन इतना चीज़ों के सामना मतलब इतना परेशानियाँ झेलना पड़ेगा। वो ऐसा भी कहा जाता है कि वो शायद डेथ हो जाए। ये एक ऐसा मंदिर है पूरा भारत के अंदर जो है ग्रहण के टाइम पे भी मंदिर खुला रहता है। और भारत में हर जगह ग्रहण के टाइम पे मंदिर बंद हो जाता है, लेकिन ये जो महाकाल मंदिर हैं ये ग्रहण के टाइम पे भी खुला रहता है। दूसरा चीज़ है इनका भस्मारती भी होता है। अब भस्मारती में क्या रहता है कि चीता का राख लेके आया जाता है और चीता का राख से जो है इनको वो चीता का राख से इनको आरती किया जाता है। अब इसमें एक और भी कहा जाता है, जैसे चीता का राख से जब ये भस्मारती होता है उस टाइम पे बहुत एनर्जी रहता है, तो जिसके कारण शिव जी का जो मतलब शिवलिंग जो है उसके ऊपर भी कपड़ा रखा जाता है। और इसमें तो साफ साफ माना रहते हैं कि लेडीज़ लोगों को भस्मारती देखना माना रहता है, क्योंकि इतना एनर्जी रहता है जो लेडीज़ लोग सह नहीं पाता है। और ऐसा भी मान्यता, एक और इंटरेस्टिंग चीज़, जो उज्जैन मंदिर के सामने से कभी किसी का बारात नहीं जाता है। इसके पीछे भी कुछ हिस्ट्री हैं। जैसे ये बोलते हैं कि इनके सामने से बारात नहीं जा सकता है, तो बारात में क्या होता है कि कुछ अनहोनी हो जाता है, तो जिसके कारण उज्जैन में कोई बारात लेके मंदिर के सामने से जाने का साहस नहीं कर पाता है, कोई घोड़े पे चढ़ के भी जाने का साहस नहीं कर पाता है। और दूसरा चीज़ है यहाँ पे हर सोमवार को शिव जी का डोली निकलता है, बारात जैसे निकलते हैं। उसमें पुलिस वाले और सब कोई मिल के, मतलब पुलिस का एक अलग से बैंड पार्टी टाइप का बजा बजा के पूरा एकदम उज्जैन में कुछ उनका जगह फिक्स है, उसमें वो डोली लेके घुमाया जाता है। तो गाइस ये था मंदिर के बारे में थोड़ा सा स्टोरी। अब मैं जो भी बोला हूँ ये मैं बुक वगैरह पढ़ के बोला हूँ, ऐसे मनगढ़ंत कुछ कहानी बता दिया ऐसा नहीं है। आप लोग गूगल करके भी देख सकते हैं, या फिर बहुत सारा पुराण वगैरह है, शिव पुराण में भी बहुत कुछ कहानी लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं उसको। ओके, कैसे लगा ये फैक्ट्स और हिस्ट्री वगैरह जान के, वो बताइए हमको। और ऐसे आप लोग बताते जाएंगे, कमेंट करेंगे, लाइक शेयर करेंगे, तभी हमको इंस्पिरेशन मिलेगा, आगे और वीडियो बनाने का हिम्मत होगा। ठीक है, हर हर महादेव। चलिए आप लोग पूरा कॉरिडोर देख लीजिए और हम लोग चलते हैं दर्शन करने के लिए।